हाँ कहाँ पे स्टार्ट है ना? हाँ क्या? हाँ ये आधा तो मन में बोल देता है। चलो ठीक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 5। लास्ट लेक्चर है ये आज का। हम लोग ये चैप्टर खत्म करेंगे। कौन सा चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करना चाहिए तुम लोग बोलो? आई थिंक कोऑर्डिनेट, क्या कोऑर्डिनेट या ट्रिग्नोमेट्री या कौन सा ज्योमेट्री का बोलो? ट्रिगो करेंगे इसके इमीडिएटली, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर देंगे। ठीक है चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 वर्ड प्रॉब्लम्स है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.5 अलजेब्रा का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, अभी आपने देखा था यहाँ पर थंबनेल में। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम। कोई आया क्या? उसको रुका देना। ठीक है चलो। 2 numbers differ by 3, the sum of twice the smaller number is 8। सबसे पहला ये स्टेटमेंट देखो, ये वाला स्टेटमेंट 2 numbers differ by 3। एक इक्वेशन यहीं पे मिल गया, तुरंत मिल गया। अगर हम 2 नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि 2 नंबर्स है यहाँ पर। ठीक है 2 numbers differ by 3, तो वो 2 नंबर पहले क्या है, पहले उसको कंफर्म करो। तो आई विल राइट डाउन दैट सॉल्यूशन। पहले तो हम लिख देंगे लेट द 2 numbers be x and y। ऐसे 2 नंबर्स मैंने कंसीडर कर लिए, x और y। और वो बोल रहा है कि ये दोनों नंबर जो है ना, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 3 है। ठीक है पहले एक ही सेंटेंस को समझ लेते हैं, उससे इक्वेशन बना देते हैं अगर मिल रहा है हमको। तो 2 numbers differ by 3, तो वो नंबर क्या है? x और y। वो बोल रहा है कि ये डिफर कर रहा है 3 से। तो ऐसा हम कंसीडर करते हैं कि x जो है वो बड़ा वाला नंबर है और y जो है वो छोटा है। हम लोग हमेशा ऐसा लिखेंगे कि जो पहला नंबर है वो बड़ा रहेगा, जो छोटा नंबर रहेगा वो सेकंड रहेगा। ठीक है तो अगर इनके बीच का डिफरेंस 3 है, तो अगर मैं बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर माइनस करता हूँ, यानी x में से y को माइनस करता हूँ, तो मुझे आंसर आएगा 3। एम आई राइट? मैंने क्या बोला? उसने क्या बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 3। मतलब एक नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस करेंगे तो उनका डिफरेंस क्या आएगा? 3 आएगा। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस। ये तो ध्यान दो, जूही यू शुड बी हियर। मैं क्या बोल रहा हूँ? 2 नंबर का डिफरेंस, अब दिमाग में बैठ जाना चाहिए वर्ड प्रॉब्लम का। डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर मतलब 2 नंबर के बीच का जो अंतर है, मतलब माइनस करने मुझे 3 आंसर आएगा। ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है अब दूसरा चीज़ वो क्या बोल रहा है? द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। ट्वाइस और थ्राइस का मतलब क्या होता है? ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स और थ्राइस मतलब 3 टाइम्स। तो बड़े नंबर का 3 टाइम्स और छोटे नंबर का ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, और उनका सम लिया। इधर क्या लिखा है? एक और वर्ड, सम। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, 2 टाइम्स द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, यानी 3 टाइम्स द ग्रेटर नंबर इज 19। फाइंड द नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर पहले x लिया हुआ है। अभी ये स्टेटमेंट में देखोगे तो पहले ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, मतलब वो स्मॉलर नंबर के बारे में पहले बता रहा है और ग्रेटर नंबर के बारे में बाद में बता रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे लिखेंगे ना, तो हम पहले ग्रेटर नंबर लिखेंगे। तो क्या है वो ग्रेटर नंबर? थ्राइस 3x प्लस ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 19। इन दोनों का सम जो है वो 19 है। अंडरस्टूड? क्या समझ में आया? ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, द सम ऑफ मतलब प्लस the sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19। और पहले क्या दिया था? the difference between 2 number is 3। तो हमको 2 इक्वेशन मिल गया। तो जब भी हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो हम लोग किसी एक का कोएफिशिएंट सेम करते हैं। तो मुझे लगता है अगर मैं y का कोएफिशिएंट सेम कर दूँ ना, तो एक साइन अलग अलग है उसका, तो हम ऐड करके वी कैन फाइंड आउट वन ऑफ द वैल्यूज़। तो हम क्या करेंगे? आई विल राइट डाउन मल्टीप्लाइंग, I'll write down multiplying equation 1 by 2। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू एक्स, 2 इंटू वाई, 2 3 ज़ा इक्वेशन। तो ये देखो 3x 2x, ये बीच का नंबर सेम हो गया, बीच का जो कोएफिशिएंट है वो सेम हो गया 2 और 2, लेकिन साइन अलग अलग है। जब कोएफिशिएंट सेम रहेंगे, साइन अलग रहेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं? ऐड। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ एडिंग
इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, चलो ऐड करते हैं उसको। तो ऐड करें, यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या ये वाला पार्ट? तो वी विल ऐड इट हियर। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19 इक्वेशन 2 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 इक्वेशन 3। अब इसको ऐड करते हैं हम लोग। यहाँ का दिखाई दे रहा है? तो ऐड करेंगे ना तो 3 प्लस 2 कितना आएगा? सो 5x, 3x प्लस 2x 5x प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल, और 19 प्लस 6 कितना आ जाएगा? 25। तो मुझे यहाँ पर अभी क्या मिला? आई गॉट दैट 5x इज इक्वल टू 25। तो x का वैल्यू क्या आएगा? 25 डिवाइडेड बाई 5। ये 5 यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा, विच बिकम्स 5। देयरफॉर x का वैल्यू 5। मेक अ बॉक्स। x का वैल्यू क्या आ गया? 5। अभी y ढूंढना है हमको। तो x का जो भी वैल्यू मुझे आया ना उसको इक्वेशन 1 में डाल देंगे। तो x का वैल्यू मुझे क्या आया? 5। तो आई विल राइट डाउन सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। चलो ऐड उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस इज इक्वल टू माइनस वाई, यहाँ पे लेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस वाई। 3 वहाँ पर गया तो क्या आएगा? 5 माइनस 3। y का वैल्यू क्या है बच्चों? 2। तो x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 2। उसने बोला था फाइंड द नंबर। तो देयरफॉर द टू नंबर्स आर 5 and 2। करेक्ट। तो लास्ट में ऐसा लिख देना है हमको, देयरफॉर द टू नंबर्स आर 5 and 2। सो दैट्स योर आंसर। ठीक है, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2। तो इसको आप चाहिए तो पॉज करके देख लो। एंड दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है ना वो ये है क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक। यस, इज इट क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 है ये, एक्सरसाइज 1.5। अब उसमें ना ऐसा आपको टेबल दिया गया है, एक ऐसे डायग्राम दिया गया आपको। यहाँ पर बोला गया कि ये जो पिक्चर है रेक्टेंगल है, इसके लेंथ और लेंथ दिए गए हैं, लेंथ और लेंथ, ब्रेड्थ और ब्रेड्थ। बोल रहा है पहले x और y निकालो। ये जो x दिया है, y दिया है, y दिया, x दिया, x, ये सब निकालो। मतलब सारे x की वैल्यू एक ही रहेगी। यहाँ पे जितने भी x आए सबकी वैल्यू एक रहेगी, और जितने भी y आए उनके सारे y's की वैल्यू सेम रहेगी। तो सबसे पहले फोकस कहाँ करना है हमको? इस रेक्टेंगल पे। आपको रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी पता है? रेक्टेंगल कैसे होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब भले ही इधर 2x प्लस वाई प्लस 8 दिया है और इधर 4x माइनस वाई दिया है, उनका वैल्यू सेम आने वाला है ना, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। तो 2x प्लस वाई प्लस 8 और 4x माइनस वाई इक्वल आएगा। ऑल्सो ये वाला साइड इसको इक्वल आएगा। यहाँ पर इस वाले साइड का वैल्यू दिया है 2y और यहाँ पर x प्लस 4, पर वो इक्वल आएंगे क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। उसने बोला है x और y निकालो। तो जब हम इसको सामने सामने रख के इक्वेट करेंगे तो हमको x और y का वैल्यू मिलेगा। x और y का वैल्यू से हमको क्या मिलेगा? ये वाला साइड मिल जाएगा, ये वाला साइड मिल जाएगा, ये वाला साइड और ये वाला साइड। जब आपको चारों साइड मिल जाएगा तो आप क्या निकाल सकते हो? उसका पेरीमीटर भी निकाल सकते हो और उसका एरिया भी निकाल सकते हो। आपको पता है पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड। साइड्स हमको मिल जाएगा एक्स वाई से, तो हम लोग सबको प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? पेरीमीटर। और बाद में लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेगा तो क्या मिलेगा? हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर। लेकिन सबसे पहले हम बोलते हैं, यहाँ पर एक स्टेटमेंट मैं लिखूंगा, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखूंगा मैं, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। क्या होता है वो? इक्वल। तो यहाँ पर अपोजिट साइड्स हमको दिए गए हैं। एक तो दिया है 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई। समझ में आया? तो हम लोग क्या करते हैं, ये सारा चीज़ें यहाँ पे लेके आए थे इस तरफ। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 0। यहाँ पे पहले से क्या है? 4x, 2x यहाँ पर आया तो माइनस 2x,
यहाँ पर क्या दिया है -y, ये y यहाँ पर आया तो -y, ये 8 यहाँ पर आया तो -8, तो ये हो गया 0। 4x - 2x 2x, -y और ये -8, सब में से 2 कॉमन निकाला अगर मैंने, तो मेरे पास क्या बचेगा, इधर से 2 कॉमन निकाला, इधर से 2 कॉमन निकाला, इधर से 2 कॉमन निकाला, ठीक है। 2 × x - y -4 आ गया। यहाँ पर क्या है बेटा 0, ये 2 यहाँ पर जाएगा और 0 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब ये 0 को डिवाइड करने जाएगा तो खुद 0 बन जाएगा, समझ में आया। इफ़ यू डिवाइड एनीथिंग बाई 0, आपने लिखा 0/1 आंसर आया 0, आपने लिखा 0/2 आंसर आया 0, वैसे ही आप 0/2 लिखोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। मतलब इस तरफ मुझे क्या बचा, सिर्फ 0 = x - y -4। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे क्या मिलने वाला है, -4 उस तरफ लेके गया मैं तो इधर बचा x - y और -4 वहाँ गया तो = 4। तो आई एम गेटिंग एन इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 1। तो इससे हमको एक इक्वेशन मिल गया, और जब हम इसको कंपेयर करेंगे ना तो एक और इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए उसके लिए काम करते हैं हम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इधर लिखा है ना अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, तो ये भी अपोजिट साइड्स हैं दोनों, ये दोनों है ना। तो यहाँ पर इस वाले का वैल्यू 2i दिया और यहाँ पर x + 4 दिया है, भले उनका नोटेशन अलग हो बट वैल्यू एक आएगी। तो इसको भी हम कंपेयर करेंगे, हम लोग लिखेंगे x + 4 = 2i। आप 2i यहाँ लेके आ जाओ तो वो -2i हो जाएगा, 4 यहाँ लेके आ जाओ वो -4 हो जाएगा। तो ये जो मुझे मिला ये है इक्वेशन 2। तो हमारी रिक्वायरमेंट होती है 2 इक्वेशन निकालने की, तो हमने वो निकाल लिया है। थोड़ा सी जगह बनाते हैं हम यहाँ पर, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। चलो इसको भी हटा देते हैं, थोड़ी सी जगह यहाँ पे मिल गई थोड़ी सी जगह। चलो अभी नेक्स्ट क्या है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। 2 इक्वेशन मिल गए हम लोगों को, 1 और 2। मेरा फर्स्ट रिक्वायरमेंट है फाइंड x एंड y, आपको x और y निकालना है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के पहले एक प्रॉब्लम है कि यहाँ, अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, x का कोएफिशिएंट सेम है, साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या ज़रूरत है किसी मल्टीप्लाई करने की, ये सब करने की। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे लिख देते हैं यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग 1 2, चलो माइनस कर देते हैं। तो 2 ऊपर आएगा, x - 2i = -4 और फिर आएगा x - y = 4, ठीक है। इसको अपन माइनस करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा माइनस। तो जब भी हम एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से माइनस करते हैं तो दूसरे वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, हर एक एलिमेंट का। तो x - x क्या आ जाएगा 0, है ना, कैंसिल 0 एक ही बात है। और 2i -2i + y हो गया। अब यहाँ इधर माइनस लिखा लेकिन यहाँ पे प्लस आया, तो -2i + y कितना हो जाएगा, -y। एंड दिस इज -4 which becomes -8, and if I cancel the minus and minus I am going to get y = 8, यानी y मुझे 8 मिल गया। अभी x निकालना बाकी है, तो ये जो वैल्यू है हम इसको यहाँ पर डाल देते हैं या इसमें डाल देते हैं, ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1। तो x - y का वैल्यू क्या मिला मुझे, 8 = 4। देखो इस इक्वेशन में डाला हूँ x -y की जगह पे 8 आ गया और वहाँ पर 4 रह गया, -8 उधर लिया तो x = 8 + 4 यानी 12। तो x का वैल्यू क्या आया, 12, ठीक है। तो x का वैल्यू 12, y का वैल्यू 8। अब क्या करना है, अब हमको 2 चीज़ें निकालने को बोला, एक तो बोला एरिया निकालो और दूसरा पेरीमीटर निकालो। तो कैसे निकालेंगे एरिया और पेरीमीटर, मुझे बताओ। एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बोलो, लेंथ इंटू ब्रेड। एग्जैक्टली, क्या इधर तक दिखाई दे रहा है, यहाँ तक, थोड़ा नीचे, यहाँ तक, ठीक है, और नीचे, चलो ठीक है, छोटा करना पड़ेगा मतलब ऐसे,
जगह तो चाहिए हमको, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हमको x और y का वैल्यू मिल गया बच्चों, तो हमको सबसे पहले निकालना है एरिया। तो एरिया किसका है, फिगर क्या है वो, ये रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ऑलवेज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब आप बोलोगे सर लेंथ कौन सा है, ब्रेड्थ कौन सा है। जो लंबा होता है वो लेंथ है, और जो हाइट जैसा जो चौड़ाई है उसकी वो ब्रेड्थ होता है। अगर मैं इस डस्टर की बात करूँ, अगर ये डस्टर है ना, तो ये वाला लेंथ है और ये जो इसकी चौड़ाई है ये ब्रेड्थ है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, अपने को जो बड़ा वाला लेंथ है मतलब ये 12 अपना लेंथ हो गया, और जो छोटा है वो ब्रेड्थ हो गया, ठीक है। 12 8 से कितना होता है बच्चों, 96, कितना होता है 96। तो एरिया कितना आ गया अपने को, 96 स्क्वायर यूनिट। अपने को बताया नहीं सेंटीमीटर मीटर क्या बताया नहीं है, तो 96 स्क्वायर यूनिट अपने को आंसर आ गया किसका, एरिया का। अब हम लोग बात करेंगे किसका, पेरीमीटर का। वी विल टॉक अबाउट पेरीमीटर। सो पेरीमीटर क्या होता है, ये दिखाई दे रहा है, व्हाट इज पेरीमीटर बेटा, सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर मैं इस एक बुक देना तो ये नोटबुक दो, तो अगर ये एक रेक्टेंगल है और इसका मुझे पेरीमीटर निकालना है, इज इट विजिबल, व्हाई लाफिंग जूही, अच्छा ये एक रेक्टेंगल है कि नहीं है, हाँ वो निकालना पड़ेगा ना, x+4। अरे यस सॉरी आई मेड ए मिस्टेक, ये x और y इज नॉट लेंथ एंड ब्रेड्थ, यस करेक्ट। सो आई नीड टू डिलीट दिस, ये गलत है क्योंकि ना मैंने सिर्फ x और y निकाला, इट्स नॉट लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ वहाँ पे दिया हुआ है, आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो x हमको मिला ना, तो हम लोग पहले लेंथ निकालेंगे। लेंथ मतलब ये इससे निकाल सकते हो, चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, ये छोटा है ना इससे निकालते हैं, तो पहले हम लेंथ निकालेंगे। x मिल गया ना, नाउ आई विल टेक आउट लेंथ, x इज़ नॉट लेंथ, मैंने उसको कंसिडर कर लिया था, ठीक है। तो लेंथ इज 4x माइनस वाई, दैट मीन्स 4 इंटू 12 माइनस वाई यानी 8, तो 12 4 से कितना हो बेटा 48, 48 माइनस 8, तो आई एम गेटिंग लेंथ एज 40, करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम फॉर नोटिसिंग दिस, यस थैंक यू, नहीं तो मिस्टेक कर रहा था मैं। एंड ब्रेड्थ, ब्रेड्थ क्या है बेटा, ये 2y भी ले सकते हो आप, चाहे आप x+4 ले लो या तो 2 इंटू वाई, कोई भी एक ले लो। तो ब्रेड्थ जो है ना वो ये वाला साइड है, जिसका एक वैल्यू 2y दिया, आप y से भी निकाल सकते हो या फिर x से निकाल सकते हो, तो मैं y से निकालता हूँ, वो आसान पड़ेगा, 2y, तो 2 इंटू वाई का वैल्यू क्या है बेटा 8, 2 8 जा, तो अपने को ब्रेड कितना आ गया बच्चों 16, 16 आ गया। लेंथ इज 40 एंड ब्रेड इज 16, अंडरस्टूड, लेंथ इज 40 एंड ब्रेड इज 16। अब आगे की एक्टिविटी जो है, जो हमको निकालना है, लेंथ और एरिया और पेरीमीटर हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। ये आप यहाँ तक नोट कर लो, पॉज करके देख लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ, मुझे एक और पेज लेना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे तो जगह नहीं है, तो आई एम टेकिंग वन मोर पेज। चलो ठीक है, तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ क्या मिला एक बार बता दो, लेंथ और ब्रेड्थ 60 मिला उस रेक्टेंगल, 16 मिला, ओके दैट वाज स्कैरी हाउ यू शाउटेड, 16, ठीक है। और यूनिट लिख दो यहाँ पर, क्योंकि वो मीटर सेंटीमीटर दिया नहीं है, यूनिट लिख लो आप, ठीक है। अच्छा, तो दो चीज़ें हमको निकालने को बोला है रेक्टेंगल, एक तो क्या बोला है एरिया, समझ में आया, तो मैंने आपको एरिया समझाया था अभी थोड़े टाइम पहले। अगर ये रेक्टेंगल है तो एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ, तो उसके अंदर का एरिया कवर हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले एरिया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ कितना है 40 यूनिट, तो 40 इंटू ब्रेड्थ क्या है 16, व्हाट इज 40 इंटू 16, 16 4 जा 64, और एक ये 0 यानी 640 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। स्क्वायर यूनिट, जब भी एरिया निकालेंगे तो हम स्क्वायर यूनिट लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे पेरीमीटर, अभी हम क्या निकालने वाले हैं, पेरीमीटर क्या होता है, व्हेन आई टॉक अबाउट पेरीमीटर, मैं आपको फिर समझा देता हूँ। पेरीमीटर का मतलब होता है, ये देखो ये एक रेक्टेंगल है ना, अगर ये इसका लेंथ है, ये इसका लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये ब्रेड्थ है, तो पेरीमीटर का मतलब होता है जितने भी साइड है उसको प्लस कर दो, ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, तो ये वाला जो साइड ये क्या है, तो आप यहाँ पे लेंथ लिखो, लेकिन ऐसा एक लेंथ नीचे भी है, तो 2 टाइम्स लेंथ आ गया। और ब्रेड्थ कितनी बार आया, 1 टाइम इधर और 1 टाइम इधर, तो 2 बार ब्रेड्थ आ गया, दोनों का 2 कॉमन निकालो, तो ये जो फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ब्रैकेट में 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ,
इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। अब लेंथ और ब्रेड्थ आपको पता है, 2 इंटू लेंथ कितना बेटा 40, ब्रेड्थ कितना है 16, सो 2 इंटू 56, क्योंकि 40 प्लस 16 कितना होता है 56, और 56 2 से कितना होता है 112, और इधर खाली यूनिट लिखो क्योंकि स्क्वायर नहीं आएगा, इट इज़ नॉट एन एरिया। तो स्क्वायर कहाँ पे आता है, जब भी आप किसी चीज़ का एरिया निकालते हो तब आता है। आई होप यू अंडरस्टूड। इसको आप पॉज करके देख लो, चाहिए तो आप इसको भी पॉज करके देख लो। इसके पहले का क्वेश्चन ये वाला, ये देखो, इसको आप पॉज करके देख सकते हो। यहाँ पर ये है और इसका हाफ पार्ट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, नॉट दिस, ये वाला, ये है क्या, नहीं लास्ट वाला, ये वाला, ये तो हमने निकाल दिया यहाँ पर एरिया और पेरीमीटर। समझ में आया? क्वेश्चन विजिबल है? तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कोई और भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, बट फिलहाल तो मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन को पहले समझो, ये क्वेश्चन को समझो। वी आर टॉकिंग अबाउट अ फ्रैक्शन नाउ। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? फ्रैक्शन। अब एक चीज़ याद रखो, फ्रैक्शन किसका बनता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। तो हम लोग ऐसा समझते हैं कि इसका जो न्यूमरेटर है वो x है और जो डिनोमिनेटर है वो y है। तो जहाँ जहाँ पे मैंने nr लिखा है उसका मतलब न्यूमरेटर होता है, और जहाँ पर dr लिखा है तो डॉक्टर मत समझना, इट इज़ डिनोमिनेटर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन कहता है कि द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। मतलब जो डिनोमिनेटर है ना वो उसके न्यूमरेटर के ट्वाइस से 4 ज़्यादा है। कोई बता सकता है ये इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? जो डिनोमिनेटर है यानी y जो है वो x के ट्वाइस से 4 ज़्यादा है। देखो, द डिनोमिनेटर यानी y ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर के ट्वाइस से भी 4 ज़्यादा है। कौन बताएगा? वो स्मार्ट बच्चा है, वो बोर्ड टॉप कर रहा है। हाँ क्या? नहीं, गलत है, फिर भी गलत। देखो मैंने क्या बोला, सुनो मेरा बात सुनो। वो क्या बोल रहा है? y जो है ना वो न्यूमरेटर के ट्वाइस से 4 ज़्यादा है। डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर के ट्वाइस से 4 ज़्यादा है, ठीक है। समझ में आया? तो मैंने आपको बताया कि समझ में आया। एक तो ये कंडीशन हो गया, पहले कंडीशन समझते हैं फिर वापस सॉल्व करते हैं, प्रॉपरली सॉल्व करते हैं। बाद में क्या बोल रहा है? इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। दिमाग में आया? अगर दोनों को, इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है? कम कर दिया। कितने से कम कर दिया? 6 से कम कर दिया, ठीक है। रिड्यूस्ड बाय 6। इधर कुछ तो मेरा मिसिंग मुझे लग रहा है ऐसे क्वेश्चन में, इधर कुछ तो मिसिंग है। जरा चेक करो, रिड्यूस्ड बाय 6 क्या मैंने लिखा नहीं कुछ तो, जरा मुझे बताओ क्या लिखा नहीं मैंने, चेक करो। रिड्यूस्ड बाय 6 लिखा है, लिखा है कहीं मैंने? अच्छा, पहले कंडीशन लिख दिया मैंने, ओके सॉरी। डिनोमिनेटर बी बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस्ड बाय 6। मतलब डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर का 12 टाइम्स आ जाता है। कब? जब आप दोनों को 6 से कम कर दोगे। तो मतलब आपने न्यूमरेटर को 6 से कम किया, आपने क्या किया? न्यूमरेटर को 6 से कम किया और डिनोमिनेटर को भी 6 से कम किया। तो उसने क्या बोला? डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। कब? जब दोनों को 6 से कम। कौन ज़्यादा हो रहा है? डिनोमिनेटर। कितना टाइम ज़्यादा हो रहा है? तो 12 किसके आगे लगना चाहिए? न्यूमरेटर के कि डिनोमिनेटर? गलत है, न्यूमरेटर का 12 टाइम्स है। इसमें कैसे कॉल? सो व्हाट आई वाज टेलिंग, मैं पूछ रहा था कि 12 किसके सामने आएगा। उसने क्या बोला है कि डिनोमिनेटर 12 टाइम हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? किसका 12 टाइम हो जाएगा? मतलब बड़ा कौन हुआ? और अगर आप ऐसा लिखते हो, न्यूमरेटर कौन सा है? ये भी गलत बोली, बोली 12 टाइम न्यूमरेटर हो जाएगा। डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर का 12 टाइम्स हो जाएगा। ये दोनों इक्वल कब आएंगे? जब इसके सामने 12 लगेगा, इसके सामने 12 लगेगा। 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर।
अगर आपने यहाँ पे 12 लिख दिया ना तो इसका मतलब न्यूमरेटर बड़ा हो गया, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर का 12 टाइम्स हो गया। दिमाग क्लियर हुआ क्या? ये तुम लोग गड़बड़ करोगे एग्जाम में, समझ में आया? जब वो कह रहा है द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, तो रिड्यूस कर दिया। अब वो बोल रहा है डिनोमिनेटर जो है रिड्यूस करने के बाद न्यूमरेटर का 12 टाइम हो जाता है। अब एक और इक्वेशन मुझे मिल गया, ठीक है? तो वो इक्वेशन क्या मिला? 12 इंटू एक्स 12x, 12 6 72 और ये आया y माइनस 6। आप y वहाँ पे ले लो, सो 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 72, यहाँ पर आया माइनस 6 हुआ, सो 12x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना? 66 है ना, 66। तो ये आ गया इक्वेशन 2 और ये आया इक्वेशन 1। क्लियर हो गया दोनों इक्वेशन? दोनों इक्वेशन को बॉक्स बना देते हैं। क्लियर हुआ? मैंने क्या किया, मैंने एकदम अभी इसको प्रॉपरली लिखेंगे कैसे। आप लिखोगे लेट द न्यूमरेटर बी x, लेट द डिनोमिनेटर बी y, देयरफॉर द फ्रैक्शन विल बी x अपॉन y, इतना लिखोगे आप। उसके बाद आप लिखोगे ये कंडीशन, आप लिखोगे द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। वो जब लिखोगे तो आपको फिर ये इक्वेशन आ गया। उसके बाद आप लिखोगे ये वाला स्टेटमेंट, डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। तो जब आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 6 से कम किया तो डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर का 12 बार आ जाता है, मतलब 12 इंटू न्यूमरेटर इज इक्वल टू द डिनोमिनेटर। तो उससे एक इक्वेशन मिला वो ये वाला। अब आप देखोगे ना, अब इस इक्वेशन को मैं प्रॉपर टर्म्स में लिख देता हूँ, ऐसे प्रॉपरली नहीं लिखा है मैंने उसको, ठीक है? पहली बात इसको एक साइड में कर देता हूँ मैं, पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एनु इतने रख देता और फिर इसको शिफ्ट कर देते लेफ्ट में। चल भाई जा उधर, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो, ये इक्वेशन प्रॉपर तरीके से लिखा नहीं गया है। हमको कैसे लिखना चाहिए ये वाला इक्वेशन? ये वाला इक्वेशन ऐसे आ जाएगा, 2x जगह पे है, y यहाँ पर आया तो माइनस वाई, 4 को उधर भेज दो, तो 4 प्लस है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? -4। सो दिस इज इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 में ना मिडल टर्म का कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, बहुत अच्छे, मतलब 2 में से 1 को माइनस करना है। तो पहले हम लिख देंगे यहाँ पर कौन सा इक्वेशन? 2x माइनस वाई इज इक्वल 2 लिखना है, हाँ। तो 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66, इक्वेशन 2। उसमें से 1 माइनस होना है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, इक्वेशन 1। अच्छा, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो साइन चेंज होता है, ये माइनस किया तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया। तो 12 माइनस 2x कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 0 आ गया, और 66 प्लस 44 कितना आ जाएगा? 70। तो मतलब x का वैल्यू कितना आ गया? 70 डिवाइड बाई 10, 7 आ गया, बहुत अच्छे। x क्या मिल गया अपने को? 7। अभी अपने को y निकालना है, तो ये x का जो वैल्यू है वो यहाँ पर डाल दो, ठीक है? तो वहाँ पर डालेंगे अगर हम लोग, तो वो इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, लेकिन अपने को x की जगह पे क्या आया? सो वी विल राइट डाउन y इज इक्वल टू 2 7 14 प्लस 4, तो अपने को y आ गया 18। देयरफॉर द फ्रैक्शन, देयरफॉर फ्रैक्शन यानी x अपॉन y इज इक्वल टू 7 अपॉन 18। दिस इज द फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। इज इट करेक्ट? यू कैन चेक द आंसर इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, ठीक है? तो 7 अपॉन 18 इज द आंसर। ओके, एक बार फिर से आप समझ लो क्या क्वेश्चन बोला गया था। इससे बोला गया था एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर है, तो पहले कंडीशन में आपको बताया कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के ट्वाइस से 4 ज़्यादा है। और दूसरा कंडीशन जो मुझे मिला वो बोला कि अगर आप दोनों को, यानी न्यूमरेटर को 6 से कम कर दोगे और डिनोमिनेटर को 6 से कम कर दोगे तो डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर का 12 टाइम्स आएगा,
12 टाइम्स आएगा, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर का 12 टाइम्स आएगा। उससे एक इक्वेशन मिला मुझे, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया हमको, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे वी गॉट x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 18। और फ्रैक्शन कैसे बनता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, सो दैट्स योर आंसर, ठीक है। उसने यहाँ पे ये भी बोला था ना, आप इसको चेक कर सकते हो, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस 4, यानी x अपने को 7 मिला, 2 7 ज़ा 14 प्लस 4 18, वेरीफाई भी हो गया। पॉज करके आप इसको देख लेना। तो आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.5। इसमें एक लड़का है विशाल एक लड़का है जो कहीं जा रहा है, और वो सपोज़ जा रहा है, मतलब वो जा रहा है सपोज़ मुंबई से 1900 किलोमीटर, क्या होगा यहाँ से, सपोज़ हो सकता है जम्मू वगैरह जा रहा है वो, दैट इज़ ऑलमोस्ट 1900 किलोमीटर, ठीक है। तो वो क्या किया, उसने क्या किया, 2 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिया। नाम क्या लड़के का, विशाल। वो यहाँ से कहाँ जा रहा है, जम्मू, मुंबई से जम्मू, सपोज़ 1900 किलोमीटर है, समझ लो, आई डोंट नो एग्जैक्ट, इसके आसपास ही होना चाहिए। अब उसको जाने के लिए 2 मोड चूज़ किया कि मैं थोड़ा सा बस से जाऊँगा और थोड़ा सा फ्लाइट से जाऊँगा, मतलब उस जर्नी को उसने 2 पार्ट में डिवाइड किया। थोड़ा डिस्टेंस वो क्या कर रहा है, बस से जा रहा है, और थोड़ा डिस्टेंस एरोप्लेन से जा रहा है, ठीक है। तो उधर ये बताया गया है कि जब बस से वो ट्रेवल करता है, जब वो किससे ट्रेवल करता है, ओके, जब वो बस से ट्रैवल करता है, ये देखो ये वाली बस थी, मैंने देखा था उसको, सही में इसी बस में जा रहा था वो। तो जब वो इस बस से ट्रैवल करता है ना, तो इस बस की जो स्पीड होती है वो कितना होती है, नॉर्मली बस इसी स्पीड से चलती है 60-70 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर एक एवरेज स्पीड बताया गया है 60 किलोमीटर पर आवर, इससे ज़्यादा बस चल नहीं सकती, ठीक है। तो ये हो गया बस। उसके बाद उसने क्या किया, एक एरोप्लेन लिया। मेरे पास एरोप्लेन की पिक्चर नहीं है, मैं बना देता हूँ, ऐसा कुछ तो रहता है एरोप्लेन, ऐसे ही रहता है ना, हाँ जैसा है, ठीक है। ये एरोप्लेन से जा रहा है, तो इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड क्या बताई गई यहाँ पर, 700 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब बस से जाने के लिए कुछ समय लगा रहेगा, कुछ तो टाइम लगता है ना, बस से गया सपोज़ वो, तो कुछ टाइम लगा, और फिर एरोप्लेन से गया तो कुछ टाइम लगा, ऑलवेज स्लीपिंग, कुछ इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो 60 किलोमीटर मतलब इसको सपोज़ ऐसा ले लेते हैं हम लोग कि मान लो बस से जब वो ट्रैवल कर रहा है उसको x आवर्स लगता है, ये टाइम हो गया, और जब वो प्लेन से ट्रैवल कर रहा है ना, सपोज़ y आवर्स लगता है, ऐसा हमने समझ लिया, ठीक है। तो 2 चीज़ें मालूम पड़ गई, बस का स्पीड मालूम पड़ गया कितना है, x क्या है, टाइम, मतलब वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और बस से वो ट्रैवल करता है सपोज़ x घंटे के लिए। फिर वो एरोप्लेन लेता है, एरोप्लेन में वो जो ट्रैवल कर रहा है बहुत सुपर स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ऑब्वियसली एरोप्लेन जो है बस से बहुत ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 10 टाइम ज़्यादा ट्रैवल कर रही, स्पीड उसकी ज़्यादा है, और इसको जो टाइम लग रहा है y आवर्स, ठीक है। तो अब ये दोनों मिला के वो जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो कितना है, सपोज़ वो ये आवर्स है ना, मैं टाइम ले रहा हूँ, स्पीड डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम बराबर है आवर्स लिया। तो वो x घंटे इससे क्या, y घंटे इससे क्या, हमको बोला गया है कि आप क्या निकालो। अच्छा, उसने बोला टोटल 5 आवर्स लगता है, एक चीज़ उसने बता दिया, टोटल क्या लगता है 5 घंटे। इससे कुछ टाइम ट्रेवल किया, मान लो 2 घंटे इससे गया, 3 घंटे इससे गया, 3 घंटे इससे गया, 2 घंटे इससे गया, बट इसको टोटल टाइम कितना लगने वाला है, 5 घंटा, ठीक है। 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड बाई बस। इंपॉर्टेंट कौन है इस क्वेश्चन में, इसलिए अपने पास बस की पिक्चर है, एरोप्लेन की नहीं, एरोप्लेन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अपने को क्या निकालना है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया विशाल ने, किससे, बस से। चलो निकालते हैं, ठीक है। पहले इसको रब कर देते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है, वापस एक अच्छे से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिगर से तुम लोग समझ गए, पिक्चर से, अब तुमको समझाते हैं मैथमेटिकली हुआ क्या है यहाँ पर। चलो बस को हम भेज देते हैं ऊपर, बाद में फिर लाएंगे। तो यहाँ पर देखो, अभी आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल्स। अच्छा, ये तो सब समझा दिया मैंने तुमको, क्या समझा तुमको बताओ मुझे ज़रा। यहाँ पर विशाल एक लड़का है, वो 1900 किलोमीटर ट्रैवल करता है, थोड़ा जर्नी वो बस से करता, थोड़ा जर्नी वो एरोप्लेन से करता है। मैंने ये बताया आपको
कि बस की जो एवरेज स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है और एरोप्लेन की जो स्पीड है वो 700 किलोमीटर पर आवर है। दोनों जर्नी लेके वो पूरी जर्नी खत्म करता है 5 घंटे में। हमने ऐसा कंसीडर किया था कि मान लो वो बस से x आवर्स चलता है और प्लेन से y आवर्स। चलो इस कंडीशन को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है ना वो ये है कि मैंने गलत पेन ले लिया है, तो इसको हम मिटा देते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है, एक फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अपन अगर डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे तो क्या आएगा फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू इनटू टाइम, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो एक चीज़ और हम लेंगे, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया था कि लेट द जर्नी ट्रैवल्ड बाय बस टेक्स x hours and by शॉर्ट में लिखते हैं by what was that aeroplane by aeroplane b y hours। इससे एक इक्वेशन मुझे तुरंत मिल गया, एक चुटकी में मिल गया। बताओ क्या मिला, एक इक्वेशन क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पर? हट, गलत है। हाँ करेक्ट, क्या है मिल रहा है हमको हमने x क्या लिया, x आवर्स जो बस से ट्रेवल कर रहा है, y आवर्स जो प्लेन से ट्रेवल कर रहा है, और हमको ये पहले से बता दिया गया है कि टोटल जो टाइम लग रहा है वो 5 घंटे है। तो मतलब बस से, अभी इधर लिखा गया था, इधर एक स्टेटमेंट लिखा गया, कहाँ पे लिखा गया है वो 5 घंटे वाला, हाँ, इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ऐसा लिख दो, इट टेक्स 5 hours to complete the journey। ठीक है, तो एक इक्वेशन मुझे मिल गया यहाँ पर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, क्योंकि x क्या है, बस में लगने वाला टाइम, और y क्या है, प्लेन में लगने वाला टाइम। टोटल टाइम है 5, तो बस से लगने वाला टाइम प्लस 5। अभी क्या करेंगे, दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, दूसरा कंडीशन क्या, देखो ये स्पीड इनटू टाइम, अपने को स्पीड दिया गया है, अपने को टोटल डिस्टेंस दिया गया है, अपने को स्पीड दिया गया है बस का, अपने को स्पीड दिया गया है प्लेन का। बस का स्पीड ये है, प्लेन का स्पीड ये है, तो दोनों का स्पीड प्लस करेंगे, मतलब देखो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस प्लस करेंगे तो हमको क्या आएगा, 1900 किलोमीटर। नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। देखो स्पीड क्या दिया है बस का, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या इसको छोटा करके यहाँ पे लिखूँ तो अच्छा रहेगा, मुझे लग रहा है ना, थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं अपन, और फिर मैं आपको समझाता हूँ। भाई भाग गया हो तो, हाँ ध्यान देना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे, हमको क्वेश्चन समझ गया ना। अब यहाँ पे यूज़ करते ये वाला प्लेस। हाँ, तो यहाँ पर देखो, अभी हमें ये बताया गया कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड इनटू टाइम कितना लगा अपने को, x, समझा ना। तो ये किसका डिस्टेंस हो गया, बस का। डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्लेन वो कितना है, 700 इंटू वाई, समझ में आया। और दोनों को प्लस करके डिस्टेंस कितना हो रहा है, ये आ गया इक्वेशन 2। लेकिन अपने को इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। क्या हम लोग सबको, अगर हमने सपोज किससे डिवाइड कर दिया, 10 से डिवाइड किया, तो ये क्या आ जाएगा, 6x प्लस 70y इज इक्वल टू 190। और चांस है इसको छोटा करने का, नहीं है ना, मुझे भी लग रहा है कुछ है। ठीक है, ऐसे रहने दो, ये एक्चुअल आपका इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, या तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो 70 से, 6 से कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 6, तो वो क्या आ जाएगा ये वाला 6 इंटू एक्स 6 इंटू वाई 6 5 30, तो 6x प्लस 6y is equal to 30. इक्वेशन 3। अब इसका देखो फर्स्ट वाला टर्म सेम आ गया, Yes. दोनों का साइन भी सेम है, Yes. तब क्या करेंगे? Subtract. यस सब्ट्रैक्ट। Subtracting equation 3 from 2. हाँ चलो सही है, 3 फ्रॉम 2 डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करते ज़्यादा जगह नहीं अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या है वो 6 कौन सा है ये दोनों ना, 6x प्लस 70y इज इक्वल टू 190, 6x प्लस 6y इज इक्वल टू, 30. ये आया इक्वेशन 2, ये आया इक्वेशन 3। अपन इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस किया तो ये माइनस और ये भी माइनस, 6x माइनस 6x 0, 70 माइनस 6 कितना होगा 64 y, और 190 माइनस 30 160. और फिर y का वैल्यू क्या आया अपने को 160 डिवाइड बाई 64, 160 डिवाइडेड बाई, ये डिवाइड होता है क्या इससे, कितना टाइम होता है चेक करो, ये क्या वैल्यू आया अपने को। अच्छा अभी x और y क्या लिया हम लोगों ने, हमको खाली बस का चाहिए ना, और बस का क्या x है, तो y निकाल के ना हम लोग उसको x का वैल्यू निकालेंगे, वो हमारी ज़रूरत है, ठीक है। तो y का इसको छोटा करो, किसके टेबल में आएंगे दोनों, 4 से डिवाइड किया तो 16, इसको 4 से डिवाइड किया तो क्या आया 40, वापस 4 से डिवाइड किया तो 4 4 या 16, इसका आया 10, वापस डिवाइड किया तो ये 2 आया, और ये कितना आया 5, तो ये क्या आ गया 5/2 मतलब 2.5। बट हमको ज़रूरत किसका है x का, क्योंकि हमने क्या लिया हुआ था x का वैल्यू, देखो इधर हमने लिखा था कहीं पे, हाँ द बस टेक्स x आवर्स, उसने पूछा ना फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बस, तो जब हम टाइम x निकाल लेंगे ना और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसका स्पीड से, तो हमको आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने नेक्स्ट पेज लेता हूँ हाँ यहाँ पर, और वहाँ पे सॉल्व करते हैं आगे का। ये देखो क्या मिला हम लोग को, अभी y मिला, y कितना मिला, y इज इक्वल टू 5/2। अभी अपने को x निकालना है, कौन सा इक्वेशन लेंगे x निकालने के लिए, कौन सा आसान, ये ले लें, ये वाला इज इक्वल टू 5, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। एक मिनट और नीचे लेना पड़ेगा, ये वाला, हाँ क्या इक्वेशन लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू पता नहीं, y का वैल्यू 5/2 इज इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू आएगा 5 माइनस 5/2, x इज इक्वल टू 2 5 10 माइनस 5, हाँ 5/2 आ गया, ठीक है, ये x का वैल्यू आया। और अपने को क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, अपने को क्या मिला, ये टाइम, स्पीड क्या था बस का, इंटू 5/2, 230 35 150 किलोमीटर वो बस से गया। ये प्रॉब्लम आसान हो सकता था अगर हम लोग x की जगह पे y वाला टर्म जो था ना, x की जगह पे अगर हम लोग y वाला टर्म, बस वाला किधर है, ये वाला इक्वेट करते थे, जो हमने यहाँ पर ऐसे सोचा ना कि चलो हम लोग ये पहला टर्म इक्वेट कर देते हैं, 6 कर देते हैं। अगर हमने इसको 70 किया होता ना तो पहले x आता था, फिर x आने का मतलब हमको फिर ये एक्स्ट्रा सॉल्व नहीं करना पड़ता जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया। अभी समझ में आया, ये जो एक्स्ट्रा सॉल्व किया वो नहीं करना पड़ा था हम लोग को। कहाँ गया वो, अरे ये आ क्यों नहीं रहा नीचे, हाँ ये वाला जो एक्स्ट्रा सॉल्व किया ना नहीं करना पड़ा था, ठीक है। तो फिलहाल हमको आ गया है वैल्यू, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 150। क्या तरीका था इसको सॉल्व करने का, पहले हमको मिला x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए हमने क्या यूज़ किया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला। तो हमको बस का स्पीड पता था 60, x क्या था, वो पेज खोल लेता हूँ मैं, हाँ x टाइम लिया मैंने, एक मिनट। हाँ तो हमने क्या लिया यहाँ पर देखो, इसमें हमने क्या किया था कि x क्या लिया हम लोगों ने, टाइम, और उसका स्पीड कितना था 60, तो 60x, ये दोनों मिलके क्या हो गया, डिस्टेंस बाय बस। y क्या था, टाइम ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन, 700 क्या था स्पीड,
स्पीड इंटू टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो आई गॉट वैल्यू फॉर वाई। एक्चुअली हमको क्या निकालना चाहिए था, एक्स का। वाई निकलने से ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम हुआ, वाई निकालने पे हमको एक्स निकालना पड़ा, फिर हमको आंसर आया। और अगर हम लोग इसका मिडल टर्म यानी 70 बना दिए होते बीच वाले टर्म को यहाँ पर मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 70, तो हमको डायरेक्ट एक्स का वैल्यू मिलता और एक्स का वैल्यू ही रिक्वायर्ड था। अच्छा, मान लो आपको पूछता है कि फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय विशाल बाय एरोप्लेन, तब ये तरीका सही है, अभी भी सही है, लेकिन शॉर्टेस्ट तरीका होता था। ऐसा हो सकता है एग्जाम में कि आपको बस की जगह पे एरोप्लेन का डिस्टेंस पूछे। सो हियर वी एंड द चैप्टर, वी आर सून गोइंग टू स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑल ऑफ यू। सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।